हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जब भी व्यक्ति किसी संकट का सामना करता है तब उसका धैर्य जवाब दे जाता है, लेकिन जो अडिग होकर खड़ा रहता है वही जमाने की हवाओं का रुख बदल देता है। भगवान पर विश्वास करके उसकी घायल उम्मीद को पंख मिल जाते हैं। यकीन मानिए, इस संसार में सच्चे रिश्तों की, सच्चे मित्रों की बेहद कमी है। दरअसल कहने के लिए सभी अपने हैं, लेकिन गौर से देखा जाए तो यहाँ भीड़ में भी हर कोई अकेला है। अकेला ही मानव आता है और अकेला ही चला जाता है। आपके जाने से किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप उनके लिए कितने उपयोगी थे। जब आप पूरे निस्वार्थ होकर अपने काम छोड़कर रिश्ते संभालने दौड़ पड़ते थे, तब सभी समझ लेते हैं कि खाली आदमी होगा, गांव की भाषा में ठलुआ। इसीलिए आपकी खुद की हारी दुखारी में एक मां की औलाद भी एक दूसरे को नहीं पूछती, बाकी रिश्तों का तो कहना ही क्या। इसलिए किसी के बारे में सोचे बिना अपने जीवन में बीती बातों का शोक मनाना छोड़ दो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पंडित लोग जो विद्वान होते हैं बीती बातों का शोक नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने भी कहा है, जो बीत गई सो बात गई। और गिरधर जी ने कहा है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। कहने का सीधा सा अर्थ है, जीवन में उद्देश्यहीन होकर रहने से व्यक्ति की उपयोगिता खत्म हो जाती है। स्वामी रामतीरथ जी एक बार जब पानी के जहाज पर विदेश यात्रा पर निकले, तब उनकी मुलाकात एक 90 वर्ष के जर्मन बुजुर्ग से हुई, जो पूरी लगन के साथ इस समय चीनी भाषा सीख रहे थे। स्वामी जी ने उनसे प्रश्न किया कि इस उम्र में इतनी कठिन भाषा को सीखने का क्या लाभ, जाने कब आप सीखेंगे और पता नहीं इस्तेमाल कर भी पाएंगे कि नहीं। उस बुजुर्ग ने हंसकर कहा, पैदा होने के साथ ही मौत हर इंसान के साथ खड़ी होती है। जो उससे डरकर जीते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जीवन में खाली रहने के बजाय कुछ सार्थक प्रयास करते रहना चाहिए। कहने का सीधा सा अर्थ है, आज चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, लोग मजाक उड़ाते हों, मदद ना करते हों, शरीर बोझिल हो रहा हो, मगर हार मानने की बजाय एक सैनिक की तरह अंतिम सांस तक अपने भाग्य से लड़ो। मदद इस जमाने से नहीं, उस भगवान से मांगो जिसने ये संसार बनाया है। जब हम मन से, वचन से और कर्म से खुद को अपने इष्ट के हवाले कर देते हैं, तब हमारे सम्मान की रक्षा वो स्वयं करता है। आज एक ऐसी ही महाबली हनुमान जी की तांत्रिक साधना लेकर आया हूं, जो स्वप्न दर्शन साधना है। यदि इस साधना को करने में आप सफल हो जाते हैं तो आपको अपने प्रश्नों के जवाब सपने में ही मिल जाएंगे। लेकिन शुद्धता और पवित्रता पहली शर्त है। आगे मैं इसी कड़ी में 7, 11 और 21 दिन की साधना भी लेकर आऊंगा। लेकिन इस समय हनुमान स्वप्न साधना को करने का तरीका, समय, सावधानियां जान लें, ताकि जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर कर सको। हनुमान जी की रात्रि साधना और स्वप्न दर्शन साधना भारतीय तांत्रिक परंपरा में अत्यंत गूढ़ और ध्यान प्रधान साधना मानी जाती है। इसका उद्देश्य हनुमान जी के दिव्य रूप का साक्षात्कार या स्वप्न माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करना है। इसे केवल श्रद्धा, संयम और भक्ति के भाव से किया जाता है, ना कि किसी सिद्धि या शक्ति प्रदर्शन के लिए। और जब हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं, तब वही दुनिया जो हमारा मखौल उड़ाती थी, हमारे सामने नतमस्तक हो जाती है। इस साधना का उद्देश्य
यही है कि साधक को हनुमान जी के सूक्ष्म दिव्य स्पर्श से ये साधना हमें जोड़ देती है। इससे भय, चिंता और मानसिक अस्थिरता दूर हो जाती है, आत्मबल बढ़ता है और स्वप्न में दिव्य संदेश या प्रेरणा प्राप्त होती है। साधना का सर्वोत्तम समय मंगलवार या शनिवार की मध्य रात्रि है, जिसे 11 बजे से 1 बजे तक किया जा सकता है। स्थान ऐसा हो जो शांत हो, थोड़ा मंद प्रकाश वाला हो, जहां किसी प्रकार का शोर ना हो। इस साधना में दक्षिण मुखी बैठें, क्योंकि हनुमान जी की दिशा दक्षिण मानी जाती है। सुगंधित धूप या चंदन जलाकर स्थान को पवित्र कर लें। पूजन सामग्री में आपको हनुमान जी का पंचमुखी चित्र या यंत्र लेना है। लाल आसन या कपड़ा, दीपक में सरसों या तिल के तेल का इस्तेमाल करें। सिंदूर, लाल पुष्प, गुड़चना, जलपात्र और चंदन। प्रारंभिक शुद्धि और संकल्प करने के पश्चात आप लाल वस्त्र धारण करें। स्नान करने के बाद आसन पर बैठकर 3 बार गहरी सांस लें और मन को शांत कर लें। यह संकल्प लें, हे पवन पुत्र हनुमान, मैं शुद्ध हृदय से आपके ध्यान में बैठा हूं। कृपया मुझे अपने दिव्य रूप का दर्शन या संकेत प्रदान करें। ध्यान और मंत्र जप इस तरह करें। अब दीपक के सामने आप जब बैठे होंगे, ध्यान कर रहे होंगे, तो इस तरीके का चित्र आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत होना चाहिए कि हनुमान जी दिव्य तेज से प्रकाशित हैं। एक हाथ में गदा, मुख से राम नाम झर रहा है और उनकी आंखों में अनंत करुणा है। मुख्य मंत्र जो स्वप्न दर्शन हेतु के लिए है, ओम ह्यनोम हनुमते नमः स्वप्नम दर्शय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करें। जप के बाद हनुमान चालीसा या राम राम का एक छोटा पाठ करें। फिर नेत्र बंद कर मौन ध्यान करें, कम से कम। अब इस निद्रा साधना में आपको करना यह है कि साधना पूर्ण कर दीपक को जलता छोड़ दें। उसी स्थान पर या समीप में आसन या बिस्तर बिछाकर शयन करें। सोने से पहले हनुमान जी का नाम 3 बार लें या हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। स्वप्न में जो दृश्य या शब्द अनुभव हो, उन्हें सुबह जागते ही नोट करें। स्वप्न दर्शन के कुछ संकेत हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपको अपनी साधना के फलीभूत होने के परिणामों के बारे में पता चलेगा। लाल, सुनहरी या अग्नि रूप प्रकाश दिखे तो यह आशीर्वाद संकेत है। यदि हनुमान जी गदा, वानर रूप, पर्वत या राम शब्द दिखे तो यह साधना सिद्धि का प्रारंभ है। कभी कभी केवल आवाज, सुगंध या शक्ति का अनुभव भी संकेत होता है। साधना में सावधानी बरतें। रात्रि साधना कभी भय या शक्ति परीक्षण के लिए ना करें। केवल सकारात्मक उद्देश्य, रक्षण, आत्मबल और भक्ति के लिए करें। यदि स्वप्न में कोई भ्रमित करने वाला दृश्य दिखे तो अगले दिन राम नाम का जप करें और दीपक जलाएं। इस तरह हनुमान जी की यह रात्रि साधना भय और अज्ञान के अंधकार को दूर कर आत्मा में दिव्यता का प्रकाश भरती है। स्वप्न के माध्यम से हनुमान जी साधक को मार्गदर्शन देते हैं, कभी संकेत में, कभी भाव में, कभी प्रकाश के रूप में। यह साधना केवल देखने का नहीं, अनुभव करने का मार्ग है, जहां साधक और हनुमान जी के बीच भक्ति का अदृश्य बंधन स्थापित हो जाता है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।